क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बर्तन में दूध और पानी 3:2। मान लीजिए पहला बर्तन आपका ए है, इसमें आपसे पूछा कि मिल्क इज टू वाटर कितना, तो आप बोलिएगा 3:2 का रेशियो। फिर दूसरा बर्तन बी, इसमें मिल्क इज टू वाटर कितना, तो ये हो जाएगा 2:5। दोनों बर्तन में से किस अनुपात में लेकर मिश्रण मिलाने से दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ से हम बोल दें कि पहला बर्तन में से x लीटर बाहर निकालते हैं, दूसरा बर्तन में से y लीटर बाहर निकालते हैं, तो इसमें भी तो कुछ मिल्क होगा कुछ वाटर होगा। मिल्क कितना आया, वाटर कितना आया, ये देखना होगा आपको। इसमें से भी कुछ मिल्क होगा कुछ वाटर होगा, तो मिल्क कितना आया वाटर कितना आया ये देखना होगा। और जितना निकाल के अगर हम ऐसा बोल दिए कि दोनों में से मिल्क और वाटर मिला के तीसरा बर्तन सी में जाके डाल दिए, मिल्क इज टू वाटर डल गया, तो इसमें आपसे बोला कि ये 2:3 का रेशियो में पकड़ा हुआ है। तो क्या काम हम करेंगे, हम ये काम करेंगे कि जब मिल्क कितना होगा, तो मिल्क का रेशियो है 3, आप बोलिएगा 3 बट्टा रेशियो का सम हो जाएगा 5, 3/5x मिल्क बोल देंगे। वाटर कितना बोलेंगे, तो आप वाटर यहाँ पे बताइएगा, वाटर कितना बोलेंगे तो 2/5x बोल दीजिएगा वाटर। इसमें y लीटर बाहर निकाले हैं, पूछेंगे मिल्क कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 2/7y मिल्क होगा और 5/7y वाटर होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम काम करना चाहें तो क्या लिखेंगे, सोचिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करना चाहेंगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो आप बोल दिए 2:3 का, फाइनल में ये होना चाहिए। तो मिल्क मिलाएंगे तो मिल्क का ना क्वांटिटी बढ़ाएगा, वाटर बढ़ाएंगे तो वाटर का ना क्वांटिटी बढ़ाएगा भाई। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल्क का कहानी कितना, तो 3/5x प्लस 2/7y, ये हो गया मिल्क। वाटर कितना, तो आप बोलेगा 2/5x प्लस 5/7y, ये बच के कितना, तो आप बोल दीजिएगा 2/3 का। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 7×21x प्लस 5×10y, नीचे का 35 गायब कर दिए दोनों में से। फिर 7×14x प्लस 50×25y बराबर कितना, तो लिख देंगे 2/3। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये सॉल्व कर लेना आपको है, क्या सॉल्व करके लिखिएगा, तो 21×63 और 14×2 = 28, 63 और 28 के बीच का अंतर देखिए, 13 में से 8 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 35। तो 35x बराबर, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उसको हटा दे रहे हैं, 35x बराबर, अब y वाले में 25×50 और ये 10×30, 50 और 30 का मतलब 20, तो 35x बराबर 20y। तो आपसे पूछेंगे x बटा y कितना, तो आप बोलिएगा 20/35, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो वही ना हो जाएगा, 35x बराबर 20y। देख ही लिए आप। अब 5 से काटिएगा तो 4, 5 से काटिएगा तो 7, पूछेंगे x इज टू y कितना, तो आप बोलिएगा 4:7। यही ना आंसर बन के आएगा भाई। तो डिटेल्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबका, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। नो सर। चलिए ठीक है, डिटेल सबको क्लियर है। और ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग ट्रेन वाला चैप्टर में जस्ट किए ही थे, बताए ही थे कैसे क्या करना है। कि दो ट्रेन एक व्यक्ति को पास करता है 27 सेकेंड में, 17 सेकेंड में, एक दूसरे को पास करता है 27 सेकेंड में, तो उनके चालों का अनुपात क्या होगा। तो पूरा डिटेल्स हम लोग देखे थे उसमें, कि जब क्वेश्चन में था कि दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को, एक आदमी यहाँ पे है खड़ा, मान लीजिए एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक वो ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, सोचिए दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो एक ट्रेन पास करती है 27 सेकेंड में, दूसरी ट्रेन पार करती है इस आदमी को पार करती है कितना देर में, 17 सेकेंड में। और जब दोनों ट्रेन को आपस में बोलिएगा पास करने के लिए, तो ये पास करता है 23 सेकेंड हो। यहाँ पर हिंदी वाला अंग्रेजी वाला देखना, अंग्रेजी में दिया है 23, ये हिंदी में दिया है 27, 23 ठीक कर दीजिएगा इसको, ठीक है भाई, 23 सेकेंड होगा, 23 सेकेंड में। यही क्वेश्चन था, उनके चालों के बीच का अनुपात याद करिए कैसे बनाए थे।
तो देखिए क्या काम करने का था इस क्वेश्चन में, कि जैसे ही किसी आदमी को पार करेगा, किसी आदमी को पार करेगा तो क्या काम करेंगे हम लोग। आदमी को पार करेगा तो जो ट्रेन का अपना स्पीड, जो ट्रेन का अपना लेंथ, उसी को पार करना होगा। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पास करता है तब ना बोलते हैं, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पास करता है तब हम बोलते हैं वहां पे, तब हम बोलते हैं कि दोनों ट्रेन के लंबाइयों का जोड़ और फिर उसका रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर तो लेंथ भी नहीं मालूम, स्पीड भी नहीं मालूम, तो आपसे अगर हम यहाँ पे बोल देते हैं कि अगर डिटेल्स ही बता रहे हैं अभी, स्पीड ऑफ ट्रेन वन को अगर हम बोल दिए x मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में दिया हुआ इसलिए स्पीड को पकड़ दिए। यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन टू, इसको लिख दिए y मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब ये आदमी को पार करता है ये वाली ट्रेन पहला, तो टाइम लगता है 27 सेकेंड का। आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम बराबर आप बोलते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 27 सेकेंड बराबर डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन वन बटा स्पीड ऑफ ट्रेन वन। स्पीड कितना था आपका x मीटर पर सेकेंड, तो आप तो यहाँ से इसीलिए लेंथ ऑफ ट्रेन वन तो 27x तो लिख ही सकते हैं ना। अब सोचिए ऑल्सो, इस ये ट्रेन जब आदमी को पास करेगा तो क्या कहानी 17 सेकंड में पास कर जाएगा। तो आप जानते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम आप कितना बोले 17 सेकेंड, तो 17 बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन टू मालूम नहीं था, और स्पीड ऑफ ट्रेन टू वाई बोल रहे थे, इसीलिए हम बोल देंगे कि लेंथ ऑफ ट्रेन टू बराबर कितना, तो बोल देंगे 17 वाई। इसको इक्वेशन 2 पकड़ लीजिए, यहाँ तक तो ठीक। और जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पास करेगा तो 23 सेकेंड का टाइम लगेगा। इसका मतलब लिखिएगा नाउ, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पास करेगा, इसका मतलब, अब थोड़ा इसको बीच में गायब कर देता है, आदमी को हटाइए। अब क्या लिखिएगा, टाइम बराबर 23 सेकेंड दिया हुआ है, दोनों ट्रेन के लंबाइयों का जोड़, लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू लिखते हैं, तो इसका मतलब सीधे लिख देते हैं अब 27x प्लस 17y, और नीचे क्या कर देते हैं रिलेटिव स्पीड, क्योंकि एक वो ट्रेन इधर जा रही थी दूसरी ट्रेन इधर आ रही थी, तो रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं सम ऑफ स्पीड, दोनों के स्पीड को जोड़ते हैं, तो x प्लस वाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 23x जोड़ 23y बराबर 23x जोड़ 23y बराबर क्या लिखिएगा 27x जोड़ 17y, यही ना बोलिएगा। तो 23x और 17x के बीच कितने का अंतर बोलिएगा, 4x का, बराबर 23y और 17y के बीच कितने का अंतर 6y का। तो यहीं से ना लिखिएगा x बटा वाई कितना, तो 6/4। इसीलिए अगर बोल देंगे यहाँ पर कि x इज टू वाई कितना, तो आप इसको काट के 3 लिखिएगा, इसको काट के 2 लिखिएगा, लिखिएगा 3:2। यही ना बताए थे आपको कि x इज टू वाई का मान क्या होगा, तो 3:2। क्लियर हो गया होगा। तो आप अभी देखें कि डिफरेंट टॉपिक से, डिफरेंट चैप्टर से पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े। अब हम एलिगेशन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलिगेशन का रूल। ये एलिगेशन रूल है क्या, टॉपिक का नाम एलिगेशन है, तो एलिगेशन एक नियम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान से समझिएगा उस चीज को। अब इसमें करते क्या है, तो इसमें करते हैं कि जब दो डिफरेंट आइटम दिया होगा, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना होगा, तो एलिगेशन लगाते हैं। ये एलिगेशन रूल का यूज कब, कि दो डिफरेंट आइटम अलग अलग दिया रहेगा, तीसरा दोनों से मिलकर बना रहेगा, तो एलिगेशन लगाएंगे, चाहे चैप्टर टॉपिक कोई भी हो, परेशान नहीं होना है। समझिए ध्यान से, आपसे क्या बोला कि जब दो डिफरेंट आइटम दिया होगा, दो डिफरेंट आइटम से क्या मतलब है, एक बार ये पास किया हुआ बच्चा का औसत आप बता रहे थे 44, यहाँ पर फेल किया हुआ बच्चा का आप औसत बता रहे थे 19, और यहाँ पर बता रहे थे कि टोटल जो 100 बच्चा है उसका एवरेज 38 है। तो ये दो डिफरेंट आइटम हुआ ना भाई, कि पास का अलग आइटम है,
फेल का अलग आइटम और दोनों का मिला के अलग आइटम। तो जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो, तीसरा दोनों का मिलाकर दिया हो, एलिगेशन लगाएंगे, चाहे टॉपिक कोई भी हो। तो बस यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये एवरेज वाले में कैसे करते हैं इस चीज को। डिटेल्स आपको समझ में आ गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर पास वालों के बारे में, यहाँ पर लिखेंगे फेल वालों के बारे में। पास वाले का एवरेज मार्क्स हमारा 44 दिया हुआ था, फेल वाले का एवरेज 19 दिया हुआ था। दो अलग अलग आइटम को लिख लिए। तीसरा आइटम जो दोनों से मिलकर बना होता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। तो आप बोले कि टोटल 100 बच्चों का तो 38 है एवरेज, तो इसको हम उठा के रख देंगे बीच में 38 को। इसको बोलते हैं मध्यमान, मीन वैल्यू। इसको बोलते हैं मध्यमान, मीन वैल्यू, जो इस दोनों के बीच का होता है। मतलब 19 से बड़ा है और ये 44 से छोटा है। जो मीन वैल्यू होगा वो दोनों दिए हुए वैल्यू में एक से बड़ा दूसरा से छोटा। मतलब ये 44 और 19 के बीच का संख्या होगा, 44 और 19 के बीच का। जरूरी नहीं है कि जस्ट बीचों बीच उसका दोनों का एवरेज हाफ दिया हो, कोई जरूरी नहीं है। उस बीच में एक संख्या से बड़ा दूसरा संख्या से छोटा, वही हमारा मीन वैल्यू कहलाता है। बस ये बात ध्यान रखना है कि पास किया हुआ 44 था, फेल किया हुआ हमारा 19 दिया हुआ था, दोनों मिला के बोल दिया आपका 38। अब क्या करेंगे, तो जो बीच वाला वैल्यू उसको बोलते हैं मीन वैल्यू। आप यहाँ से क्या करिएगा कि इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखिएगा। इस दोनों के अंतर को, 19 और 38 के बीच क्या अंतर है उसको यहाँ लिखिएगा। आप बोलिए कि कभी नहीं बुझाएगा, तब बड़ा छोटा नहीं बुझाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप घटा दीजिएगा। मान लीजिए 19 में से 38 घटा दिए तो -19 आया, 38 में से 19 घटा दिए 19 आया। आप माइनस का साइन इग्नोर कर दीजिएगा, खत्म कहानी। पॉजिटिव वैल्यू बना के लिखिएगा अपना। अब तो क्लियर हो जाएगा ना। किस में से घटाएंगे सर, कुछ नहीं बुझाया, कोई बात नहीं, दोनों का डिफरेंस खाली लिखो ना रे, बस। हमको लिखना है दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस, यही लिखना है। डिफरेंस बोलते समय माइनस प्लस नहीं बोलते, हमेशा प्लस से बोलते हैं। समझ गए। तो 38 और 19 के बीच कितने का अंतर, तो आप बोलिएगा 19 का। 38 और 19 के बीच कितने का अंतर, बोलिएगा 19, 19 का अंतर है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 19। अब आप 44 और 38 के बीच का अंतर देखिए, इस दोनों के बीच के अंतर को यहाँ लिखेंगे। तो 44 में से 38 जाएगा तो लिखेंगे 6। यही रेशियो को शो करेगा, किसके किसके बीच, तो पास के नीचे पास को दिखाएगा, फेल के नीचे फेल को दिखाएगा। ये दिखाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 19 और 6 का मतलब है कि पास किया हुआ बच्चा 19 रेशियो में, फेल किया हुआ बच्चा 6 रेशियो में। टोटल बच्चा कितना, तो बोलिएगा 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25। आप बोलिएगा 25 रेशियो है। तो हम ऐसे बोल सकते थे कि 25 रेशियो का वैल्यू अगर 100 बच्चा के बराबर, एक रेशियो का वैल्यू 4 बच्चा के बराबर, तो 19 रेशियो का मतलब 1976, ये हमारा आंसर। 6 का मतलब 6 चौके 24, ये हमारा आंसर। पास बोलेगा तो 76 बोलेंगे, फेल बोलेगा तो 24 बोलेंगे। ऐसे निकालना है तब ऐसे निकालिए डायरेक्ट, 1925 का मान 100, 1 का मान 4, 19 का मान 76, 6 का मान 24, ऐसे बोल दीजिए। ऐसे नहीं बोलना है तो आपको मालूम था यहाँ पे कि टोटल 100 बच्चा है, पास कितना किया, तो लिखिएगा 19 रेशियो, दोनों का सम हो जाएगा 25। 19/25 गुना 100 करिए, अब काट के लिखिए अपना, 25 का 100, 19 चौक 76, पास किया 76 बच्चा। फेल कितना किया, तो लिखिएगा 6 रेशियो, 6 बट्टा रेशियो का सम, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, गुना बोल देंगे 100। 25 चौका 100, 6 चौके 24, यहाँ से लिख देंगे 24। ये आपका आंसर। आपके मन में चलेगा सर पहले पास लिख दिए, यहाँ पे बाद में फेल लिख दिए, कहीं अगर गलती से हम पहले फेल लिख देंगे तब क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा रे, जो है वही बन के आएगा। फेल में करते तो फेल में कितना बच्चा, आप फेल का एवरेज आप बोल रहे थे 19, 5 का बोल रहे थे 44, दोनों मिला के बोल रहे थे आप 38। दोनों के बीच का अंतर 38 44 के बीच 6 का अंतर, 19 38 के बीच 19 का अंतर, 6 और 19 का रेशियो बन के आया ना। 25 रेशियो का मान बोल दीजिएगा आप यहाँ से 100, एक रेशियो का मान बोल दीजिएगा 4, ये तो क्लियर है। 6 रेशियो का मान बोलिएगा 24, यहाँ पे 19 चौक 76 बोल दीजिएगा। आपसे पूछेगा पास किया हुआ संख्या, बोलिएगा 76, फेल किया हुआ बोलिएगा 24। बस यही आपका आंसर है।
किसी को भी आगे पीछे लिखिएगा, ध्यान बस ये रखना है, टॉपिक कोई भी हो, दो अलग अलग आइटम के बारे में कहा जाएगा, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना होगा, एलिगेशन आराम से लगाइएगा, यूज हो जाएगा क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन बनते चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए SICI का, इस क्वेश्चन में क्या था, तो आप बोले कुछ पैसा लगाए थे 5% पर, बाकी पैसा लगाए थे 4% पर, और कुल मिला के हमको 2560 रुपया साधारण ब्याज मिल गया। भाई कुछ तो यहाँ से भी ब्याज आया होगा, कुछ यहाँ से भी आया होगा, समझ रहे हैं ना। और टोटल मिला के आप बोले 2560 कैसे बनाएंगे, तो अब इसमें उलझना नहीं है, क्वेश्चन में एलिगेशन दो दो तरीका से बना सकते हैं आप। कैसे लगाएंगे एलिगेशन एक बार समझिए ध्यान से। एक बात तो हम बोल रहे हैं आपको कि आप लगाइए ऑन SI बेसिस, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर हम 60,000 का पूरा 60,000 रुपया लगा दिए 5% पर, तो हमको कितना ब्याज मिलेगा। 60,000 रुपया हम लगा दिए 5% के हिसाब से एक साल के लिए, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा बताइए। तो आप बोलिए कि 60,000 का 5% मतलब 3,000 रुपया बनेगा हमको सिंपल इंटरेस्ट। और अगर हम बोलते कि 60,000 रुपया हम लगा दिए 4% के हिसाब से, तो कितना बनेगा एक साल का ब्याज। तो 60,000 का 4% बोलिएगा 2,400 रुपया बनेगा आपका। बात तो समझ में आ रहा होगा, दिक्कत होगा क्रॉस करिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम बता दिए कि 5% पर पूरा पैसा लगाएंगे, तो हमको ब्याज कितना मिलने वाला है 3,000 रुपया। और अगर पूरा पैसा हम 4% के हिसाब से लगा दिए, तो हमको मिलेगा 2,400 रुपया ब्याज। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि आपको कुछ पैसा 4% पर भी लगाना है, कुछ पैसा 5% पर। तो ये अलग अलग आइटम की 5% के हिसाब से मिलाएंगे तो 3,000, 4% के हिसाब से मिलाएंगे 2,400, दोनों पर कुछ कुछ लगा दिए। दो अलग अलग आइटम है, यही ना बोला गया था। तीसरा आइटम जो दोनों से मिलकर बना होगा, तो जब दोनों से मिलकर हम कुछ पैसा यहाँ भी लगाए, कुछ पैसा वहां भी लगाए, तो हमको मिल के आया है 2,560 रुपया। तो इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू। ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बन के आया। अब हम क्या करेंगे, तो इस दोनों के बीच का अंतर ये हो जाएगा 160, इस दोनों के बीच का अंतर ये हो जाएगा हमारा 440। डिफरेंस निकाल दिए। अब आपसे पूछेंगे कि इसको काटिए, रेशियो कितना बन के आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 4 चौका 16, 11 चौक 44, 4 और 11 का रेशियो बन के आएगा। पूछा जाएगा 5% पर कितना, तो भाई 4 11 का मतलब रेशियो का सम 15 हो जाएगा। आप यहाँ से लिखिएगा कि 15 रेशियो का मान अगर 60,000 है, तो एक रेशियो का मान बन के आएगा 4,000 रुपया। इसका मतलब 4 रेशियो का मतलब 4 चौका 16,000 रुपया यहाँ पर बन के आएगा। 11 रेशियो का मतलब 11 चौक 44,000 रुपया यहाँ पर बन के आएगा। यहाँ से आंसर आपका निकल गया है 44,000, यहाँ पर बन गया है 16,000। 5% का पूछेगा तो इसके नीचे वाला बताइएगा, 4% का पूछेगा इसका नीचे वाला बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो कहानी आपका ये। आप बोलेंगे सर दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका हम सीधे रेट पर बना देते हैं, अगर और करके ऑन रेट परसेंट के हिसाब से, अगर रेट परसेंट के हिसाब से हम बना देते हैं तो क्या लिखिएगा। आप बोलिए कुछ पैसा लगाए थे 5% पर, बाकी पैसा लगाए थे 4% पर, ठीक है। आप क्या देखे कि ऑन होल कितना पैसा हम लाभ कमाए, तो बोलेगा 2,560। तो अगर हम ये बोलते हैं कि हम न 5% पर लगाए न 4% पर लगाए, हमको नहीं मालूम क्या रेट होगा, 60,000 रुपया लगाए, एक साल के बाद हमको ब्याज कितना मिला, 2,560 रुपया ब्याज मिला, तो रेट क्या रहा होगा। रेट तो आप निकाल सकते हैं ना। अगर हम आपसे बोल दिए, यहाँ पे सोच के देखिए कि हम 60,000 रुपया उधार लगाए एक साल के लिए, 60,000 रुपया हम एक साल के लिए उधार लगाए, ये प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया टाइम हमारा एक साल तक, और आप बोल दिए कि सर SI बन के आया है 2,560 रुपया। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए हमको रेट क्या मिला होगा, तो रेट बराबर यही लिखते हैं ना कि SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही ना बोलते हैं। इसका मतलब SI का मतलब है 2,560 इंटू 100, नीचे लिखिएगा प्रिंसिपल का मतलब 60,000 इंटू टाइम का मतलब एक, इसका 3 जीरो से इसका तीनों जीरो कैंसिल, खत्म। 4 से काटिएगा तो 15 चौका 60, 4 से काटिएगा तो 64 चौका 256।
ओवरऑल रेट कितना बन के आया, तो हमको समझ में आया कि रेट हमारा है 64/15%। ये ओवरऑल रेट। हम ये बोले कि कुछ पैसा लगाए 5% पर, कुछ लगाए 4% पर, और फाइनली देखे कि ओवरऑल दोनों का मिला के कितना रेट, तो हमको रेट दे रहा है 64/15%। ये रेट है। आप इस दोनों के बीच का अंतर यहाँ लिखिए, इस दोनों के बीच का अंतर यहाँ लिखिए। 15 चौका 60, मतलब 4/15 यहाँ पर बन के आएगा। 15 पचे 75 घटाओ 64, 11/15 यहाँ पर बन के आएगा। रेशियो हमारा 4:11 का। 5% के नीचे 4 है, 4% के नीचे 11 है। आपका मन, आप चाहे एसआई पर बनाइए चाहे रेट परसेंट पर बनाइए, एलिगेशन दोनों तरीका से लगेगा। 4% का मतलब ये लिखते हैं ना अभी कि 4/15 गुना 60,000। 4/15 गुना 60,000। यहाँ पर लिखते हैं 11/15 गुना 60,000। समझ में आपको आ गया कि यहाँ पर लगेगा 16,000 रुपया, यहाँ पर लगेगा 44,000 रुपया। क्लियर तो हो गया होगा भाई? किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। क्लियर हुआ भाई? यस सर। यस सर। ठीक है आशीष भाई। यस सर। ठीक है उमा प्रशांत, धन्यवाद। सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब ये डिटेल्स तो हम लोग समझ गए थे। शॉर्ट में क्या करना है, तो आप बोले कि कुछ को लगाए हम लोग 8% के हिसाब से, कुछ को लगाए 8%, बाकी को लगाए 18%। ऑन होल कितना हुआ, तो हमको 14% का लाभ हो गया। ऑन होल 14% का लाभ हो गया। तो 8% पर कितना बेचे, 14% पर कितना बेचे थे, ये फाइंड करना था। इस दोनों के बीच का अंतर को आप लिखिएगा 4, इस दोनों के बीच के अंतर को लिखिएगा आप 6। 4 6 का मतलब हो जाएगा 2:3 का रेशियो। टोटल मिला के था 50 किलो। 5 रेशियो का मान बोलिएगा 50 किलो। 1 रेशियो का मान बोलिएगा 10 किलो। इसका मतलब 2 रेशियो का मान हो जाएगा 20 किलो। 3 रेशियो का मान हो जाएगा 30 किलो। यही आपका आंसर था। यही आपका आंसर था। आप इजी वे में ऐसे ही बनाइएगा। कंसेप्ट केवल क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस वाले केस में अगर प्रॉफिट प्रॉफिट रहे चाहे लॉस लॉस रहे तो माइनस करिएगा। अगर प्रॉफिट लॉस रहे चाहे लॉस प्रॉफिट रहे तो अपना प्लस करिएगा। डिफरेंस निकालते समय, डिफरेंस निकालते समय कंफ्यूज नहीं होइएगा भाई, डिफरेंस निकालते समय। और अगर लगता है कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे केस में पूरा वैल्यू लिख दीजिएगा। 8% प्रॉफिट का मतलब अपना 8% प्रॉफिट का, और यहाँ पे 18% प्रॉफिट का केस था, तो 8% को अपना प्रॉफिट का मतलब 108 लिख लीजिएगा। 18% प्रॉफिट 118 लिख लीजिएगा। ऑन होल 14% का प्रॉफिट 114 लिख लीजिएगा। अब तो आराम से 6 बन के आएगा, सॉरी 4 बन के आएगा ना। 118 यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 बन के आएगा, 2:3। ठीक है, तो इसी हिसाब से काम करेंगे। क्वेश्चन में देखिए 50 किलो आलू था। कुछ आलू को 14% के प्रॉफिट पर, शेष को 6% के लॉस पर। ऑन होल आपसे बोल दिया 4% का लॉस। सोचिए 14% प्रॉफिट का मतलब क्या लिखते हैं, 114%। 6% लॉस का मतलब लिखते हैं 94%। 4% लॉस का मतलब 96%। दोनों के बीच का अंतर हो जाता है 2% का। यहाँ पर आप लिखते तो 18% का। यही रेशियो बन के आएगा। 2:18 का मतलब 1:9। तो 9 1 10 रेशियो का मान बोलते हैं आप 50 किलो है। 1 रेशियो का मान बोलते हैं 5 किलो है। इसका मतलब एक का मान आप यहाँ से लिख सकते थे 5 किलो, एक का मान है 5 किलो। एक रेशियो का मान बोलिएगा 5 किलो, 9 रेशियो का मान बोलिएगा 45 किलो। बस यही आपका आंसर है, समझ रहे हैं ना? और आप सीधे क्या लिखते हैं, 14% का प्रॉफिट और 6% का प्रॉफिट, 6% का लॉस, और बीच में दे दिया है 4% का लॉस। इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर लॉस लॉस है, तो 2% लिखिएगा। यहाँ पर 14% का प्रॉफिट, 4% का लॉस, अपोजिट आइटम है, जोड़ दीजिएगा 18% हो जाएगा। यहीं से आप बोल दीजिएगा 1:9 का रेशियो, आराम से बन जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि प्रॉफिट है और यहाँ पे लॉस है तो जोड़ेंगे, घटा नहीं दीजिएगा।
नहीं तो हड़बड़ी में घटने का कहानी बनेगा, तो ऐसा केस में अपना इस तरह से बना के लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं? अब जरा आप इसको देखिए, तब उसी तरीका से अगर बनाते इसमें लगाते एलिगेशन रूल तो कैसे बनाइएगा, एक बार सोचिए, 2 मिनट में हम बता रहे हैं आपको। चलिए देखिए भाई, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें पहला क्वांटिटी था ए वाला, दूसरा था बी वाला। इसमें जिंक और कॉपर का रेशियो था हमारा 1:2, दूसरा में था जिंक कॉपर का रेशियो 2:3, ठीक है। और मिलाने से तीसरा हो जाएगा जिंक कॉपर कितना, तो 5:8। ये तो मालूम था ना कि ये आइटम अलग था, ये आइटम अलग था, ये था दोनों का मिला के, ये हो जाएगा 5:8। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। जिंक का पार्ट कितना, तो आप लिखिएगा 1/3। कॉपर का पार्ट कितना, तो बोलेंगे 2/3। इस वाले में जिंक कितना, तो बोलेंगे 2/5। कॉपर कितना, तो बोलेंगे 3/5। इसमें जिंक कितना मिलाने के बाद, तो बोलिएगा 5/13। कॉपर कितना, तो बोलेंगे 8/13। अब एलिगेशन कैसे लगाएंगे, दो तरीका से। या तो जिंक, तीनों का जिंक पकड़ लेंगे, चाहे तीनों का कॉपर पकड़ लेंगे, किसी एक आइटम से। ऐसा नहीं कि जिंको मिला दिए कॉपर मिला दिए, या तो जिंक लगा दीजिएगा चाहे कॉपर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा कि ये आपका पहला आइटम है ए और ये दूसरा आइटम है बी। अगर हम जिंक के थ्रू काम कर रहे हैं, सोचिए, तो जिंक के थ्रू काम कर रहे हैं मतलब 1/3, दूसरा का जिंक 2/5, और मिलाने से क्या जिंक बन रहा है हमारा 5/13, 5/13। इस दोनों के बीच का अंतर बताइए, क्या लिखिएगा। 5×3 = 15, 13 × 13 2/39। सॉरी सॉरी, यहाँ पर लिख रहे हैं, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखना होता है, ठीक है ना भाई। तो 13 और 15, 2/39 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13×2 = 26, 50×25, 1/65। यही रेशियो बन के आएगा। काटिएगा तो 13×5 = 65, 13×3 = 39, मतलब 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3:10 दिख रहा है ना आपको, 3:10। बस इसी हिसाब से बना दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉपर के हिसाब से बनाने का, तो कॉपर के हिसाब से आप काम करते हैं 2/3, फिर लिखते 3/5, मिला के बोल देते हैं आप कितना, 8/13। इस हिसाब से करिएगा यहाँ पर, तो 13×2 = 26, 8×3 = 24, 2/39 फिर से आता है यहाँ पर 2/39। और यहाँ पर कितना बन गया था, 13×3 = 39, 8×5 = 40, 1/65। बस यहीं से ली देते हैं, रेशियो बन क्या था, काटते फिर से 3:10। मतलब क्लियर हो रहा होगा। या तो जिंक के हिसाब से सबका जिंक पकड़ेंगे, चाहे कॉपर तो सबका कॉपर पकड़ेंगे, आराम से लगाएंगे एलिगेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में समझ लीजिए, दो ट्रेन अलग अलग 27 सेकंड 17 सेकंड में पार करता है, एक दूसरे को पार करता है कितना देर में, तो आप बोले 23 सेकंड में। क्या करिएगा, तो 27 सेकंड में पार करेगा, 17 सेकंड में पार करेगा, दोनों मिला के 23 सेकंड में पार करेगा। यहाँ का अंतर हो जाएगा 6, यहाँ का अंतर हो जाएगा 4, 6 4 का मतलब 3:2। यही आपका रेशियो हो जाएगा। पूरा कहानी नहीं लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी डिटेल्स बना के देखे थे हम लोग। अब इतना नहीं करके क्या लिख देंगे, पहला पॉट में देखेंगे मिल्क इज टू वाटर है 3:2, दूसरा पॉट में देखेंगे मिल्क इज टू वाटर का रेशियो था 2:5। दोनों में से किस अनुपात में मिलाएंगे कि मिल्क इज टू वाटर 2:3 हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि यहाँ से मिल्क हो जाएगा 3/5, वाटर हो जाएगा हमारा 2/5, इसमें मिल्क हो जाएगा हमारा 2/7, वाटर हो जाएगा 5/7, इसमें मिल्क हो जाएगा 2/5, वाटर हो जाएगा 3/5। अब आपका मर्जी, पहला दूसरा लिख देते हैं। पहला में से अगर इसमें से केवल मिल्क पे काम करिएगा तो सबका मिल्क पकड़िएगा, वाटर पे काम करिएगा खाली वाटर पकड़िएगा, बात बराबर है। तो अगर मिल्क से ही काम करते हैं तो लिख देते हैं 3/5, इसको लिख देते हैं 2/7, इसको लिख देते हैं हम लोग 2/5। इस दोनों को घटाइएगा, 3/5 घटाओ 2/5 हो जाएगा 1/5। इसको घटाइएगा 2/5 - 2/7, तो 7×2 = 14, 5×2 = 10, 4/35 हो जाएगा। 5 से काटिएगा, 7 से कटेगा, रेशियो बन क्या आएगा 4/7। 4/7:1 का मतलब हो जाएगा 4:7, यही आंसर आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्या करते, एक तेल है 4 रुपया, दूसरा है 5, किस अनुपात में इतना? पहला और दूसरा, एक तेल का मूल्य है 4 रुपया, दूसरे का है 5, मिलाने से हो जा रहा है 4 रुपया 60 पैसा के हिसाब से। अंतर देखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 40 पैसा का, यहाँ पर लिखिएगा 60 पैसा का। रेशियो कितना बन के आएगा, तो लिखिएगा 2:3 का रेशियो, 2:3। 5। अब इसमें क्या बोला कि पहले किस्म की मात्रा 40 किलो, इसका मान आपको बोल दिया है 40 किलो है, तो 2 रेशियो का मान 40, तो 1 रेशियो का मान 20, तो आपसे पूछा 3 रेशियो का मान कितना, तो 3 रेशियो का मान 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समूह में पुरुष महिलाओं का औसत आयु 25 है, पुरुषों का औसत आयु 26, महिलाओं का 21 है, तो पुरुष महिला का प्रतिशत बताइए। क्या काम करिएगा सोचिए। ये है मेल, ये है फीमेल। मेल का है 26 साल एवरेज, फीमेल का है 21 साल एवरेज, और दोनों मिला के बोल रहा है कितना, 25 साल एवरेज। अंतर करिएगा तो यहाँ पर 4, यहाँ पर अंतर आएगा 1, तो क्या हो जाए, कितना रेशियो वाला प्रतिशत में निकालिए। तो 4, 1, 5 हम लोग क्या लिख देंगे, मेल बराबर 4/5 लिखिएगा, और फीमेल बराबर लिखिएगा 1/5। परसेंटेज चेंज करने के लिए आपको मालूम होता है कि गुना 100% से कर देते हैं। जब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है, तो इसको लिख दीजिएगा आप 80%, इसको लिख दीजिएगा आप 20%। क्लियर तो हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2 किस्म की चाय जिसका क्रय मूल्य 32 और 20 रुपया प्रति किलोग्राम, तो किस अनुपात में मिलाकर इसे 32 रुपये 40 पैसा में बेचने से 20% का लाभ हो। मतलब क्या बोलिएगा कि 120% मिलाकर बेचने से, अब पहला किस्म का है 32 रुपया, दूसरा किस्म का है 20 रुपया, अब बीच वाला का कितना दाम है नहीं मालूम, तो ये तो सेलिंग प्राइस है ना। 20% का लाभ हो, मतलब 120% का मतलब 32 रुपया 40 पैसा, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, क्या लिखिएगा, 3240/120 गुना 100 कर दीजिएगा। इसका मतलब 3240/120, 0 0 कैंसिल, 12 12 गुना 24, और 12×7=84, 27 लिख दीजिएगा यहाँ पर लिखिएगा 7, यहाँ पर लिखिएगा 5, यही 7:5 का रेशियो बना के आंसर बोल दीजिएगा। जो क्वेश्चन बनाए हैं वो 10 क्वेश्चन को ढंग से रिवाइज कर दीजिएगा, कहानी खत्म है आपका, ठीक है। एलिगेशन ढंग से बना के देख लीजिएगा भाई, सारा क्वेश्चन से बनते रहेगा। क्लास खत्म है, आवाज का कट जाएगा तुरंत, क्लास खत्म है आप